अरविंद वाजपेयी जी, दीजिए आप जवाब। आज तो आप लोगों को अच्छा खासा सर्टिफिकेट मिला है, अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी तक आप भगवानों की बात किया करते थे, आज राहुल गांधी सिर्फ महादेव को लेकर नहीं आए, बल्कि सिख समुदाय की भी बात कर ली, जीसस की भी बात कर ली। सारा ज्ञान आपको आज दे दिया गया है सदन के अंदर। प्राची जी, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि राहुल गांधी कंफ्यूज मैन है। इज ए कंफ्यूज मैन। कल तक संविधान की दुआई दे रहे थे, संविधान की किताबें दिखा रहे थे, आज राजनीति में धर्म पे उतर आए। आज शिव जी की, गुरु नानक जी की, सबकी फोटो दिखा रहे हैं। मतलब हमें समझ नहीं आता कि क्या इनका विचार धारा कोई है कि नहीं है, कोई लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है। सिर्फ फोटो कैप चाहिए क्या, या लोगों को अट्रैक्ट करना है? मतलब हम तो समझ ही नहीं पाए। और क्या कहना क्या चाह रहे थे? नीट पे कल तक चर्चा मांग रहे थे, और अब जब मौका मिला तो नीट पे मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं बोले होंगे। 1-2 शब्द बोल के खत्म कर दिया नीट पे। देखिए, राजनीति में धर्म को लाना ये सर्वथा एक तरीके से गलत राजनीति की परंपरा है। ये राहुल गांधी क्या चाह रहे हैं? और इनको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी क्या है? सनातन को गाली देने वाले लोग हैं ये, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर गए थे तो वो मैसेज लिखना होता है बुक पे, वीआईपी बुक पे, तो वो भी व्हाट्सएप पे लिख के देखे था। और उसको इमेज कह रहे थे ये शिव जी की इमेज है। देवी देवताओं को राजनीति में घसीटना, देवी देवताओं के मान सम्मान के प्रति असम्मान जाहिर करना, इमेज कहोगे, ये हमारी भावना को ठेस पहुंचा है। और सही पूछो तो राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया ना, इससे देश की जनता के सामने एक्सपोज हो गए ये पूरी तरीके से। क्या अरविंद वाजपेयी जी, अभी तक आप लोग भगवान को बीच में लेकर आते थे, प्रभु श्री राम की चर्चा हर मुद्दे में किया करते थे। आज राहुल गांधी महादेव को ले आए तो आप लोगों को अभी हजम नहीं हो रहा। आप लोग कह रहे हैं तो गलत कर गए राहुल गांधी। आप ही की पिच पर तो खेल रहे हैं, आपने पिच दी है, राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं चौके छक्के लगाने के लिए। देखिए, हमें जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो तो जब से जिंदगी से धर्म की बात करते हैं उसमें कहां नुकसान है? उन्होंने प्रण लिया था कि राम मंदिर बनवाएंगे, बनवा दिया। नहीं, उनके ऊपर तो, उनके पास तो है सारा कुछ। लेकिन ये जो कल तक संविधान की बात कर रहे थे प्राची जी, ये आज कहां चले गए? नहीं, अल्टीमेटली घूम फिर के धर्म की राजनीति पे आ गए क्या ये भी? तो ये जनता इन चीजों को नोट करती है, मेरा मानना बड़ा साफ है। और दूसरा, ये सीख देने की कोशिश कर रहे थे, नफरत की बात कर रहे थे। ये 84 में क्या किया था? सिखों के दंगे हमने देखे हैं पर्सनली, यहां दिल्ली में देखे हमने। उनके सबसे बड़े धर्म स्थान पे जाके इन्होंने आर्मी घुसवाई थी इंदिरा गांधी जी ने, भूला नहीं हूं मैं। 75 में आपातकाल लगाया था इन लोगों ने। कहां इनका इतिहास, इनके काले धब्बे इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कभी इधर आ जाओ, कभी ये मुद्दा पकड़ लो, कभी ये मुद्दा पकड़ लो। उससे राजनीति में कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। 14, 19 और 24 राहुल गांधी कितना कामयाब हुए वाजपेयी जी। आज तो सदन में पिक्चर दिख गई ना। पहली बार ऐसा हुआ है, शायद करेक्ट करिएगा मुझे अगर मैं गलत हूं, कि पीएम बोले हैं बीच में, 2-2 बार पीएम को बोलना पड़ा है। आपके रक्षा मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, कृषि मंत्री बोले, पर्यावरण मंत्री बोले, तो यही तो सफलता है उनकी। बिल्कुल ठीक बोले। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा यह गंभीर विषय है, आप हिंदू समाज को इस तरीके से हिंसात्मक नहीं कह सकते हैं। उनका बोलना बिल्कुल जायज था। रक्षा मंत्री ने बोला कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपया अग्निवीर को अगर उनकी डेथ होती है तो दिया जाता है बकायदा। आप गुमराह कैसे करोगे? मतलब पार्लियामेंट ऐसी स्टेज, एक ऐसा स्थान है कि जहां रिकॉर्ड की बातें रखी जाती हैं। ये थोड़ी अनाप शनाप कह दोगे। रूल 93 में बड़ा क्लियरली लिखा है, जो लोकसभा का रूल है, कि भाई आप पोस्टर्स और डिस्प्ले नहीं करोगे, पिक्चर्स नहीं दिखाओगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं मानते हो, ठीक है, प्रोफेसर की तरफ पीट करके प्रोफेसर सुबोध जी, आप सुबोध मेहता नहीं मानते।